अगर हम लोग यूके आके इलीगल हो जाएं तो क्या होगा, लाइफ कैसी होगी। इलीगल कब होता है स्टूडेंट, वर्क वीज़े पे आके भी वो बंदा इलीगल होता है, वो कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब करके अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्लियर करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं और कुछ पीछे से ही प्लान करके आते हैं कि यार हमें कुछ ऐसा ही करना है। वो क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ यूँ आते हैं कि यार अगर हम लोग यूके आके इलीगल हो जाएं तो क्या होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि यार हम यहाँ आके स्टडी छोड़ के या अपना वर्क वीज़ा है अगर वो ख़त्म हो जाता है, हम उसके ऊपर इलीगल हो जाते हैं, या यहाँ से हम किसी और कंट्री के अंदर मूव हो जाएं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो भाई पहली बात तो ये है कि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि मैं ऐसे मशवरे बिल्कुल भी नहीं देता कि भाई आप आके इलीगल हो। तो सीन ये है, सबसे पहले मैं ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ये नौबत आती कब है आपके ऊपर कि आप लोगों को इलीगल होना पड़ता है। सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आता है तो उसके ऊपर ये नौबत तब आती है जब वो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाता, वरना किसी बंदे का दिल नहीं करता कि भाई वो इलीगल हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पीछे से ही अपने घर से सताए होते हैं, वो कहते हैं कि यार किसी तरीके से यूके पहुंच जाए। यूके आते सारी असाइलम डाल देते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इलीगल कब होता है स्टूडेंट। अब इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं। मेनली आपकी और आपके कंसल्टेंट दोनों की ये गलती रहती है कि आप लोग क्या करते हो, अपना ऑफर लेटर अच्छे से नहीं पढ़ते, ठीक है। अब ऑफर लेटर क्या चीज़ है, जिन लोगों को भी नहीं पता, जिन लोगों ने भी स्टूडेंट वीज़ा नहीं शुरू किया, उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ही आप लोग अपना प्रोसेस शुरू करते हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफ़र आती है कि भाई आपके लिए ये ऑफ़र है, आपको हम इतनी फ़ीस देंगे, इतना डिस्काउंट देंगे, और आप लोग जो है इधर आके क्या क्या पढ़ सकते हो उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। कितने साल का कोर्स होता है, कितना आपको इनिशियल पे करना है, कितनी आपको स्कॉलरशिप देंगे, सब कुछ उस पर मेंशन होता है। अब कंसल्टेंट यहाँ पर क्या करता है कि आपको 50-50 बात बताता है, पूरी बात नहीं बताता, उतनी बात बताता है जितना उसका फ़ायदा होता है। अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट उस टाइम पे ना फुल यही माइंड बना के बैठा होता है कि यार मैंने यूके जाना है, कोई कुछ भी कह दे डजन मैटर, रिश्तेदार कहते हैं डजन मैटर, मुझे यूके जाना ही जाना है। और उसका फ़ायदा कंसल्टेंट उठाता है। वो कैसे उठाता है कि वो आपको बताता ही नहीं है कि आपको कितनी फ़ीस यहाँ से पे करनी है, कितनी वहाँ जाके पे करनी है। वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि इनिशियल कितनी है, ठीक है, आपको एग्जैक्ट कितनी अमाउंट पे करनी है यहाँ से यूके लैंड करने तक, ठीक है। आप लोग वो फ़ीस पे कर देते हो, आप लोग यूके पहुँच जाते हो अल्लाह का नाम लेके। उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचते हो, जिन लोगों का प्लान नहीं होता इलीगल होने का, ये उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने होना आता है वो मुझे पहले ही मैसेज लिख देते हैं कि जी हमें यहाँ आना है, उसके बाद मुझे आगे मूव हो जाना है, उसके बाद मुझे इलीगल हो जाना है। तो सबसे पहले तो मैंने उनकी मिथ क्लियर कर दी कि भाई उनका क्या सिस्टम है, मैं उनको कोई भी एडवाइस देता नहीं हूँ, ठीक है, मैं मैसेज ही नहीं करता। दूसरा, आप जो स्टूडेंट बेचारे इधर आ जाते हैं उसके बाद ये चीज़ें सोचते हैं, अब मैं उनकी बात क्लियर कर रहा हूँ कि उन स्टूडेंट का ये हाल बनता है कि अब देखो यहाँ पर आगे उनका कोई इरादा नहीं होता, उनको कंसल्टेंट बेचारा बताता नहीं है कि यार आपको कितनी फ़ीस पे करनी थी, इनरोलमेंट है या नहीं है। इनरोलमेंट ये होता है कि जब आप यूके से यहाँ पहुँच जाते हो तो यूनिवर्सिटी की कुछ फ़ीस होती है जो आपको एज आ इनरोलमेंट पे करनी पड़ती है। यहाँ पहुँच के थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं कि भाई मेरी बुकिंग कर दो, मुझे ID कार्ड दे दो, ऑल दैट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब उसमें ये चीज़ है कि 50% कंसल्टेंट नहीं बताते कि भाई आपको इनरोलमेंट फ़ीस पे करनी है। अब उसमें यह है कि जैसे स्टूडेंट यहाँ लैंड करता है, अब यूनिवर्सिटी के पास जाता है, यूनिवर्सिटी कहती है जी आपकी इनरोलमेंट फ़ीस की तरह वो दें, तो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि इनरोलमेंट फ़ीस क्या है। इतने मैसेज आते हैं यार, ढेरों मैसेज आते हैं अल्लाह की कसम के भाई बताया ही नहीं है हमें कंसल्टेंट ने कि इनरोलमेंट फ़ीस भी है, ये क्या आती है, किसी को तो ये भी पता नहीं होता। तो अब सीन ये है कि वो स्टूडेंट बेचारा फिर क्या करता है, वो पहले ही पीछे से लोन लेके आया होता है, वो ट्राई करता है कि मैं लोन किसी तरीके से लेके ये उतार दूँ, क्योंकि वो पे करनी पड़ती है, इसके बगैर यूनिवर्सिटी आपको इनरोल करती ही नहीं है। कर भी लेगी 1-2 महीने रखेगी, इतना दलील करेगी, इतनी ईमेल्स भेजेगी, आप वैसे ही टेंशन में रहते हो। उसके बाद क्या, अगर आप पे कर देते हो तो ठीक है, नहीं करते तो यूनिवर्सिटी जो है भाई होम ऑफिस को बता देती है कि भाई ये जो स्टूडेंट है इसको हम नहीं रख सकते, इसने जो अपने ऑफर लेटर में लिखा था ये चीज़ें नहीं पूरी कर पाया,
हमारे जितने भी रूल एंड रेगुलेशन थे उसको फॉलो नहीं कर पाया, तो हम लिहाजा इस स्टूडेंट को नहीं रख सकते, ये इलीगल हो जाएगा। हम इसको 60 वो यूनिवर्सिटी बेसिकली होम ऑफिस को बताती है, होम ऑफिस ये सारी मेल लिख के आपको भेजती है कि भैया आपके पास 60 डेज का टाइम है, हम आपको इतना टाइम देते हैं, आप लोग जो है वो मुल्क छोड़ के चले जाओ। उसके बाद अब स्टूडेंट के पास 2 ही हल बचते हैं, बल्कि 3 हल बचते हैं। एक ये कि अपनी होम कंट्री वापस आ जाता है, तीसरा ये कि वो सोचता है कि भाई मैं किसी और कंट्री मूव कर जाता हूँ, यूरोप वाली साइड की निकल जाता हूँ, यानी कि इटली, फ्रांस, इस तरह की किसी जगह पे चला जाता हूँ, विजिट वीज़ा लगा के लग गया तो लग गया। अब वो भी बेसिकली ड्यूरेशन होती है, कुछ का 20 दिन का लगता है, मेरे अभी दोस्त ने लगवाया उसका सिर्फ 20 दिन का लगा, मेरा 6 महीने का लगा, मेरी मिसिज का 6 महीने का लगा, तो वो सबका डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लगा ही लगे, ठीक है, उसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं। तो अगर उसका विजिट वीज़ा नहीं लगता, ठीक है, अगर तीसरा ऑप्शन नहीं बनता तो भाई 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, या पाकिस्तान चला जाए या यहाँ पर इलीगल हो जाए। और 30-40% मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि इलीगल हो जाते हैं। अब हम उस बंदे की बात करते हैं जो वर्क वीज़ा पर यहाँ पर आता है और वर्क वीज़े पे आके भी वो बंदा इलीगल होता है। वो कैसे होता है? अब आप कहोगे यार एक बंदा वर्क वीज़े के ऊपर आ रहा है, यहाँ काम कर रहा है, कैसे इलीगल हो गया? यार वो बंदा ना अपने टैलेंट बेस पे नहीं आता, वो पैसे की बेस पे आता है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे इतने मैसेज लोग करते हैं कि हमें वीज़ा ले दो, हम आपको एडवांस पे करेंगे। कसम खुदा की कि अगर मैं एडवांस लेने पे आऊँ ना तो मैं 5-6 करोड़ तो ऐसे ही कमा लूँ, लोग हाथों में पैसे लेके बैठे हैं। लेकिन यकीन मानो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं करता कि किसी बंदे का नुकसान हो और मैं किसी को धोखा दूँ स्पेशली। तो भाई मैं खुद भी रोकता हूँ कि भाई ऐसे किसी काम में ना डलो। जो बंदा आपको वीज़ा देता है उससे वीज़ा ना लो। मैं तो यही कहता हूँ, मुश्किल से 5% चांस है कि वो ओरिजिनल हो और वो आपको काम दे। मोस्टली क्या आता है, आप यूके पहुँच जाते हो, कोई तो यार 5% ही चांस है कि वो इधर आके आपको काम दे, ठीक है। ये वो बात पहले ही क्लियर कर देता है। बहुत से लोगों के दिमाग में वो बात होती है, लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि हमें जाना ही जाना है। फिर वो इधर आ जाते हैं, 4-5 महीने के बाद कंपनी बंद हो जाती है। परसों एक का मैसेज आया था कि यार मेरी कंपनी बंद हो गई है, मेरे पास पैसे हैं। मैं वैसे हैरान हूँ के बाद इतने पैसे आए कहाँ से। वो कहता है मेरे पास पैसे हैं, मुझे बताओ, मुझे दोबारा से लेना है। तो भाई वो दोबारा से 15-20 हज़ार पाउंड खर्च करेगा, तो वो बंदा भी इलीगल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसको भी 2 महीने मिलते हैं, केस खत्म। अब बात कर लेते हैं हम कि इलीगल बंदे के पीछे लाइफ बच क्या जाती है। भाई सबसे पहले तो वो छुप के रहता है और इतनी जलालत चाहता है, आपकी सोच है। हाँ, अगर तो वो अपने काम करने वाले को नहीं बताता कि भाई मेरा वीज़ा स्टेटस क्या है, मैं इलीगल हो गया हूँ, शायद वो उसको कैश पे काम दे दे। अगर उसके पास है तो वो कैश पे स्मूथली चलता रहेगा। अगर उसको पता लग गया कि भाई आपका कोई केस ही नहीं है पीछे, क्योंकि मोस्टली वो बैंक में पैसे देते हैं, मोस्टली जो है वो आपको कैश में भी पैसे दे देते हैं। अगर वो आपको बैंक में देगा तो आप बैंक यूज़ कैसे करोगे? आप तो ऑलरेडी इलीगल हो गए हुए। हर एक चीज़ पे नज़र होती है भाई होम ऑफिस की, वो देखते रहते हैं कि भाई कौन सा बंदा इलीगल हो गया, उसके बैंक अकाउंट चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो कहाँ पर रहता है। तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। थोड़े दिन वो रह लेगा, शायद कुछ महीने भी यहाँ पर निकाल ले, शायद साल भी निकाल ले, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है। फिर उसको अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह सब बंद करना पड़ता है, अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता है। उसके बाद वो बैंक ट्रांसफ़र कोई भी चीज़ें मंगवा नहीं सकता। लोगों को कहता है कि जी मुझे ये मंगवा दो, मुझे ये मंगवा दो। घर पैसे भेज नहीं सकता, घर जा नहीं सकता, किसी और सिटी के अंदर जा नहीं सकता, किसी और कंट्री के अंदर वो जा नहीं सकता, ठीक है। ये एक इलीगल बंदे की यहाँ पे लाइफ रह जाती है। और जो बंदा आपको काम दे रहा है, अगर उसको पता लग गया तो भाई वो उसका और फ़ायदा उठाएगा, आपको और डराएगा, आपको और कम वेज देगा। मैंने यहाँ पर ऐसे लोग भी देखे हैं जो 9-9, 10-10 साल रहे हैं पुराने दौर के अंदर, ठीक है। उनको मैं मिला हूँ, अभी रिसेंटली उनको BRP भी मिला है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने कुत्तों की तरफ लाइफ गुजारी यहाँ पर। आप देखो कि वो बंदा 15 घंटे काम करता था और उसको सिर्फ 60 पाउंड मिलते थे यार, 15 घंटे के। तो यार लाइफ कोई नहीं रहती बंदे की, ठीक है। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो वाला सीन रह जाता है। बहुत जलालत है उस बंदे की, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। आप अपनी होम कंट्री जा सकते हो, अगर एक बार गए वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो 100 मामलात हैं, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप लोग इलीगल हो। ख़ास तौर पे तो ख़ास तौर पे अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो अपने ऑफर लेटर्स देखो, अगर आप फीस पूरी कर सकते हो फिर ही आओ, वरना मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा कि भाई बंदा क्यों होता है, कैसी जलातियाँ पाई जाती है। अगर कोई भी चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।